जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल टायर 1 में बेस्ट पॉसिबिलिटी मैथ में 10 दिन के अंदर में क्रिएट करने के लिए आज सेकंड डे का मॉर्निंग सेशन है। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा तरीका जो है, पहले जो है कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट मैं देता हूं। यह सवाल आया था एसएससी सीजीएल टायर 1 12 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 1 का। चलिए अब इस सवाल को है बड़े में आप लोग कर सकें उसके लिए हमने रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये सवाल आ गया। अब देखिए ये जो सवाल है आज 12 अप्रैल के सवाल को कर रहे हैं और मैंने कल ही 20 अप्रैल का सवाल दिया हुआ था। उसमें देखेंगे सेम चार्ट को इस्तेमाल किया गया है, मतलब यही बार ग्राफ है। ये था एसएससी सीजीएल टायर 1 20 अप्रैल का शिफ्ट 1 का था। इसमें जो है कितने परसेंटेज कार का एक्सपोर्ट लेस हुआ था, यह सवाल था। लेकिन आज जो है, तो कहने का मतलब क्या, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में सेम ग्राफ का रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन के भी रिपीटेशन हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के रिपीटेशन से डाटा इंटरप्रिटेशन में सेम ग्राफ बार बार इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए मतलब मैं आपको यह भी दिखाऊंगा 2020 के जो है वो भी इस्तेमाल हुए हैं, 2019 के जो है सेम ग्राफ इस्तेमाल हुए हैं। ये केवल बताने के लिए और हर वक्त ये दिखाता रहूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। अभी का जो सवाल है वो सवाल अब सामने है। क्या बोलता है, बोला कि इस ग्राफ को स्टडी कीजिए। देखिए इसका जो है, जो हिंदी में करते हैं वो जानते हैं कि इसका जो एक लिंक होता है वो मैं देता हूं, जिसमें आपके जो वेब पेपर में वहां वीडियो भी होता है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता है, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकें, बाद में सही तरीके से भी कर सकें। क्योंकि यहां पर अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों दे जाऊंगा तो हमें जो है इसको सॉल्व करने का कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि कितना भी कर लूं आपके मोबाइल में दिखेगा नहीं। तो चलिए सवाल को करते हैं। The bar graph shows the export of cars of type A and B from 2014 से 2018। कार दो टाइप के कार हैं, ए और बी टाइप के कार हैं। ए का रंग ब्लू है, बी का रंग ब्रिक कलर से ईटे के कलर है। 2014, 15, 16, 17, 18 ये आपके 5 साल हैं। बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप ए इन 2014 एंड 2018। 2 मतलब रेशियो 2, 2014 और 18 के कार जितने हैं एक्सपोर्ट हुआ तो उसको जोड़ना है, उसके साथ जो है अनुपात निकालना है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2017। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम करते हैं। पहला जो देखिए हमारा 2014 में क्या है, 2014 में 200 है, तो पहले ए लिखा, हमने 200 लिखा। और 2018 में ऐसे हम तो मुजबानी कर सकते हैं, लेकिन आज दिल किया कि चलो मैं कर लेता हूं 300। ऐसे हम 2 और 200 300 जोड़ के 500 ऐसे ही आप लिखेंगे तो कागज में केवल 500 लिखेंगे। अब चलिए बी टाइप लेते हैं। बी टाइप में बोला है 2015 और 2017। अब देखिए 2015 का बी टाइप जो है 250 है, तो हमने 250 ले लिया। और क्या बोला है 2017 का 275 है, 275 दिया, जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 5 12, 525 हो गया। अब बोला अनुपात निकालना है टाइप ए बटे बी, ए टाइप ए बटे बी निकालना है। तो मतलब क्या है, हमने 500 ऊपर लिखा, ए ऊपर ए बाई बी है, 525 लिखा। अब हम इसको काटते हैं तो देखिए 25 से काटते हैं तो क्या होता है 25। अब देखो 25 से 52 है, 25 दूनी 50, ठीक है ना, 2 बच गया, 25 बच है तो 25 से कम 25। मैं काटता भी इसलिए हूं क्योंकि जो एकदम जीरो है वो भी कर सकें। अब 50 है तो 25 दूनी 50, ठीक है ना, तो 2 लिख दिया। अब 0 बचा हुआ है तो 0 ऐसे ही उतर गया, तो क्या हो गया 20 बटे 21, या इसको ऐसे लिखेंगे 20:21। अब देखो ये आंसर में जो है यही इसका आंसर है। आशा करता हूं ये सवाल आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
ये सवाल भी 12 अप्रैल सीजीएल टायर 1 में शिफ्ट 1 में आया हुआ था। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए इस सवाल में बोला क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑफ डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। अब देखो रेंट में यहां डिग्री में बोल रहा है, 60 डिग्री है ना, और हमें परसेंटेज में पूछ रहा है। अच्छा, टोटल पाई का कितना होता है, पाई का कल भी हम बता चुके हैं, पूरे पाई के अंदर का कोण 360 डिग्री होता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, रेंट क्या है 60 डिग्री बटे, और पूरा पाई क्या है 360 डिग्री। अब हम काटते हैं, तो काटेंगे तो क्या होगा, डिग्री काटा, इसको भी काटा, ऊपर शून्य भी काट दिया। अब 6 से 36 को काटा तो 6 छक्के 36, ठीक है ना, तो बराबर 1/6 आ गया। अब देखिए ये मेरे पास जो है एक भिन्न आ गया है, और मैं हर बार बोलता हूं कि एक सत्य को समझ लो, हल्के में करने के लिए कोई अगर भिन्न आता है, उसे अगर प्रतिशत में हमें व्यक्त करना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो हमने 100 से गुना कर दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अब हम देखो 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के 96 हो गया। हम 6 से 100 को भाग दे रहे हैं, 16 छक्के 96, तो 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो हमने उस 4 को लिखा, ठीक है ना। फिर बटे का चिन्ह दिया, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना, 96 4 100 खत्म हो गया। बटे का सिंबल दिया, किससे भागा दे रहा था, 6 से भागा दे रहा था। अब देखो 4/6 हुआ। अब ये तो देखो 2 से कटते हैं ना, तो हम इसे काटेंगे। तो हमने 4 को काटा, 2 दूनी 4, फिर हमने 6 को 2 से काटा, तो 3 दूनी 6। अच्छा, वो काटने वाला ये रह गया है, चलिए मैं ही काट देता हूं। तो फिर मैं इसको काट देता हूं अभी, ठीक है ना, ये कटना रह गया था। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह सवाल भी 12 अप्रैल 2022 को टायर 1 सीजीएल में शिफ्ट 1 में आया था। चलिए अब इस सवाल को हम अपने स्टाइल में करते हैं। तो देखिए इसने हमने चीज वही है, केवल बार को थोड़ा सा नया डिजाइन कर दिया गया है। अब देखिए, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर ए मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। देखो भैया, सबसे पहली बात है, एक बात फिर से बता देता हूं कि नीचे लिंक है आप डिस्क्रिप्शन पे, जिससे आप चले जाएंगे। यहां पर क्या है कि कहीं कहीं पे तो जगह है, कहीं कहीं पे एकदम जगह नहीं होता है कि पूरे मैटर को हम हिंदी में लिख सकें। तो इसके लिए वहां पे जाते हैं, तो वहां पे सारा चीज है। और एक चीज याद रखेंगे, मेरे यहां जो है, जब आप सीखेंगे, तो जब सीजीएल सीख रहे हैं तो सीजीएल के सारे मैथ, जब सीएचएसएल सीख रहे हैं तो सीएचएसएल के सारे मैथ, जब ग्रुप डी जीडी सीख रहे हैं तो जीडी के, जब आप मल्टीटास्किंग सीख रहे हैं तो मल्टीटास्किंग के सारे सवाल, या इंग्लिश जो भी हो। तो चलिए अब हम बात करना शुरू करते हैं। सवाल में पूछा क्या है, सिंपल पूछा हुआ है कि 2/3 ऑफ द, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 30 है। 30 का 2/3 कितना होता है, 2/3। 2/3 मतलब 2/3, गुना कितना है, 30 मार्क्स टोटल है, तो 30 कर दिया। तो क्या है, 3 से 30 कट गया, 10 हो गया। 10 को 2 से गुना कर दिया, 20 हो गया। तो मतलब मुझे पूछा है 20 से नीचे, लेस देन 2/3 मतलब लेस देन 20 मार्क्स, कितने छात्रों ने 20 मार्क्स से कम मिले हैं। अब देखिए यहां पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब देखो 5 मार्क्स मिलने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 10 मार्क्स मिलने, 5 से 10 मार्क मिलने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 10 से 15 मार्क मिलने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 15 से 20 मार्क्स मिलने वाले 8 स्टूडेंट हैं। हमें लेस देन 20 बोला है, मतलब इधर नहीं जाना है। 20 से 25 का 10 मार्क्स नहीं लेना है, 25 से 30 का 5 मार्क्स नहीं लेना है। ऐसे भी अगर 40 स्टूडेंट हैं, 15 घटा देते हैं तो 25 है, मुजबानी हो सकता है, नहीं तो लिख लेते हैं। चलिए देखिए, 2 + 8 + 7 + 8, तो क्या हुआ, 8 सते 15 और 8 2 10, 15 और 10 25 हुआ। इस तरह से देखिए ये 25 जो है इसका सही आंसर है।
चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो मैं एक बात एक बार फिर से बोल देना हूं, एक जो हवा बनाया जाता है ना, सीजीएल दे रहे हैं, एसएससी का सीजीएल देने जा रहे हैं, आसान नहीं है। हकीकत है, यही हकीकत है, भरमाया जाता है। और एक दो सवाल नहीं, ये पूरा शिफ्ट का करने वाला हूं। कल भी किया था। ये जो सवाल जो है, ये देखिए 12 अप्रैल का सवाल है, ठीक है ना, लेकिन ये चार्ट जो है, सेम चार्ट, ये आपको इस्तेमाल हुआ था, कल मैंने पढ़ाया था, वो था 20 अप्रैल के था, वही चार्ट है, मतलब फिगर वही है, ठीक है। अब आज का जो है देखिए सेम, मैंने यहाँ पे मैंने चार्ट को आप लोग देख सके इसलिए बड़ा बड़ा करने के लिए अलग से कर दिया था। सेम चार्ट, यूथ, एम्प्लॉयड यूथ, इसी चार्ट को, सेम चार्ट जो है, ठीक है ना, ये कल का सवाल था, ठीक है। अब आज का सवाल देखिए, सेम चार्ट है, यूथ, एम्प्लॉयड यूथ को लेकर। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि देखो ए बी सी डी ई करके 5 राज्य हैं, जिसमें यूथ जो है, नौजवान है, ब्लू कलर में दिखाया गया है, और एम्प्लॉयड यूथ जो है वो ब्रिक कलर में दिखाए गए, ईंटा के कलर में दिखाए गए हैं, जिनको नौकरियां मिल चुकी है। ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, ये जरूर अमेरिका की बात हो रही है। चलिए, पिछले क्लास में भी यही बोला था मैंने। अब बोलता है कि what is the ratio of number of youth in the state A, C and E? यूथ बोला है, मतलब ब्लू कलर का, टेकन टुगेदर मतलब एक साथ अगर जोड़ेंगे, टू द नंबर मतलब बटे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट, एम्प्लॉयड यूथ है, मतलब इसको यहीं पे है कि जब भी आप डीआई को पढ़ते हैं धीरे से पढ़ें, वो काफी जोड़ी होता है, वहां कोई जल्दीबाजी नहीं, 2 से 4 सेकंड ज्यादा लगते हैं। एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स बी, सी एंड डी, ठीक है। तो फिर चलिए हम पहले ए, सी और ई का ले लेते हैं। क्या है, यूथ है ब्लू कलर, ए का 12, ठीक है, फिर सी का 11.5 मतलब 33.5, फिर ई का 9, ठीक है ना, ई का 9 होता है तो 33.5 मतलब 42 पॉइंट, क्या हुआ, 42.5, ठीक है। तो हमने 42.5, सॉरी वही लगा हुआ था, 9, 11, 20, 20 और 32.5 लगा भी था कि मेरे को गड़बड़ हो गया, 32.5 लिया, और बटे, अब क्या है, बी सी डी, बी का 7 है, सी का 10 है, 17 हुआ, डी का 7.5, 17 और 7 कितना हुआ, 24, 24.5, ठीक है। अब चलिए हम दशमलव से दशमलव को पहले काट देते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, 325 बटे 245 है, क्योंकि दोनों तरफ दशमलव है, ऊपर नीचे हमने काट दिया। तो देखो बेसिक एक्टिविटीज भी कर देता हूं, ये मत बोलना कि मुझे बेसिक नहीं आता है तो इसलिए नहीं कर पाता हूं। अब देखो 5 से काटते हैं, चलो हम 5 से काटते हैं ऊपर वाले को, तो क्या हुआ, 5 छक 30, ठीक है ना, 2 बचेगा तो 25 होगा, तो पहले 5 छक 30 का 6 लिख देते हैं, अच्छा एक साथ कर दिया, तो 2 बचेगा तो 25 होगा, 50 25 65 हो गया। इसी तरह देखो इधर करते हैं, तो क्या है, 5 से हम भाग दे रहे हैं, 24 है, 5 चौके 20, तो 4 बच जाएगा, 45 होगा, 5 9 45 मतलब 49 हुआ, तो हमने काटा और 49 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, बराबर क्या हुआ, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 65 अनुपात 49, यही जवाब है, देखो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे इस सवाल को, और कोई जान नहीं है, बस करो दोस्त, करो। ये सवाल भी 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में था, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम अपने जो सजाए हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, उसमें देखते हैं। तो बोला क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 350 है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट आर 200, जो टेस्ट लिया गया है वो 200 है। अब देखिए 20 से 40 स्टूडेंट में, ठीक है ना, 20 से 40 मार्क्स में, सॉरी ये मार्क्स है, 20 से 40 मार्क्स में 10 लड़के को
20 से 40 मार्क्स का मिला। 40 से 60 मार्क्स के बीच में 18 स्टूडेंट्स को मिला और मुझे क्लास एवरेज पूछा गया है। वर्ड क्या है देखिए, क्लास एवरेज। ये औसत जो है एक फ्रीक्वेंसी का औसत है, ठीक है ना, ग्रुप का औसत है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए लंबी चौड़ी ने मैं जैसे बताता हूं वैसे कीजिए। 20 और 40 का बीच वाला क्या होगा, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, तो 30 हुआ। अब 30 को 10 से गुना कीजिए, हम सुविधा के लिए 300 यहां लिख रहे हैं, 30 गुने 10 300। आप क्या कीजिए, 300 को यहां पर लिखिए, ठीक है ना, क्या कि आप तो इस पे लिख नहीं सकते, स्क्रीन पे लिख नहीं सकते। अब देखिए 40 और 60 के बीच का क्या है, 50 है। 50 को 18 पचे 90, तो 900 हो गया। तो मैंने 900 यहां लिखा, आप 900 यहां लिखिए। अब देखिए 60 और 80 के बीच में 70 है। 70 में को 32 से गुना करना है, तो 3 सत्ती 21, 210 और 14 224, ठीक है ना, और सुनना हो गया 2240। 2240 आपने लिख दिया। अब देखिए 80 और 90, 80 90 100, तो बीच का क्या हुआ 90। 90 को 45 से गुना करना है, तो क्या हुआ 90 को 45 से गुना करते हैं, तो 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, ठीक है ना, सुन्ना का तो सुन्ना आ गया, 4 9 36 और 4 40, तो 4050। इधर भी 4050 आपने लिख दिया। अब हमें देखिए 100 से 120 है, 100 के बाद 110 है, तो एक हमें बीच वाला ले रहे हैं ना, 110 से 60 गुना करना है, तो 11 से 6 को गुना करेंगे 66, और 2 को शून्य बैठ जाएगा 6600। तो हमने यहां पर भी, मैंने वहां लिखा, आप यहां पर 6600 लिख दीजिए। अब देखिए 120 और 140 के बीच में 13 है, 130 होगा, मतलब 13 से आपको गुना करना है, तो 13 पचे 65 का 5 हाथ में रहा 6, 13 सत 91 और 6 97, एगो शून्य बढ़ा दिए, 9750 आप इधर लिख दिए। अब देखिए 140 और 160 के बीच का वो क्या होगा, 150 होगा। 150 को आपको 55 से गुना करना है, मतलब अब सीधा सीधी है, 15 से 55 गुना कीजिए, एगो शून्य नहीं बाद में चिपका दीजिएगा, तो 15 पचे 75 का 5 हाथ में रहा 7, 15 पचे 75 और 7 82, तो 825 और शून्य बैठा दिए 8250, इधर भी 8250 लिख दिए। अब देखिए 160 और 180 है, बीच का क्या है 170 है, तो 17 को 4 से गुना करेंगे 68, 170 का एगो शून्य है और 40 का एगो शून्य है, दो गो शून्य 68 के बाद चिपकाइए, तो 6800 हो गया, तो इधर भी 6800 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब 180 और 200 के बीच में क्या हुआ, 190 होगा। अब 90 को गुना 190 होगा, तो शून्य को दिमाग में रखिए और 19 को लीजिए, 19 को 15 से गुना कीजिए, तो 15 को 9 से गुना करेंगे, 15 9 135 का 5 हाथ में रहा 13, हाँ 13, 15 और 15 कम 15 और 13 28 हुआ, तो 2850 हुआ, और यहां भी आप 2850 लिख दीजिए। और अब जोड़िए, और जब जोड़ेंगे तो शून्य शून्य शून्य, अच्छा एक साथ हमने जोड़ दिया है, तो ये 41,740 हुआ। तो अब ये क्या हुआ कि हमने मिड पॉइंट से लेके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स को हमने जो जोड़ा वो आया 41,740। हमें औसत स्टूडेंट्स का मार्क्स निकालना है बोला है, तो औसत निकालेंगे क्या, कैसे, टोटल स्टूडेंट्स का मार्क 41,740 बटे टोटल स्टूडेंट है 350। अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब है 35 और ऊपर है 41 74, एगो 4 है इधर 5 है, तो सीधी बात है 5 और 3 8, 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी कटेगा नहीं, 5 और 3 8 हो गया, तो कहने का मतलब है 9 से भी नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 7 से एक बार देख लीजिए, तो मैं जानता हूं समय नहीं बर्बाद करूंगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा सीधा 35 से आप भागा देंगे। तो चलिए मैं भागा भी है,
एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं इसलिए दे रहा हूं, फटाफट दे रहा हूं। 35 से 35, 6 बज गया, ठीक है ना, 7 उतर गया, 67 हुआ, एक बार जाएगा 35 से कम 35, और 67 से भागा दिया 32 हुआ, और 4 उतर गया, 9 बार जाएगा, 5 9 45 का 5 हाथ में 315। अब देखिए 119 हो गया, एक बार नजर फिराते हैं तो देखते हैं कि 119 एगो है, और अब हम आगे नहीं जाएंगे, कहेगी इसके आगे जो है नन ऑफ द अबव तो नहीं है ना, मतलब इसके लिए यही उत्तर होगा और कोई उत्तर नहीं होगा। तो हम 119.3, मतलब ये इस जानबूझ के कर रहा हूं, दशमलव तक निकालना नहीं जाते हैं, जो भी 4-5 सेकंड बच जाए। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल भी 12 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, सीजीएल टायर 1 के। तो इस सवाल जो है, इस सवाल को देखिए, ये जो अभी शायद ये तीसरी बार आपके पास आ रहा है, सेम बार ग्राफ का यहां पर भी यूज हुआ है, और पूछा गया इन विच स्टेट्स इज द नंबर ऑफ यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन द 5 स्टेट्स। बहुत ही सिंपल है, बोलता है कि देखिए यहां पे दोनों बार जो है यूथ ही आया हुआ है, जबकि यहां पे 2 बार हैं यूथ के एंड एम्प्लॉयड यूथ के। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये दोनों जगह शायद लगता है कहीं ऐसे पढ़ने से कहीं कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं है। इसने बोला है कंपैरिजन करने के लिए कि यूथ, नंबर ऑफ यूथ जो 5 स्टेट में है उसके साथ ऑल अलोंग 5 स्टेट के जो एवरेज जो यूथ है उनके उनके साथ। तो पहले मेरे को एवरेज निकालना होगा, तो हमें एम्प्लॉयड यूथ को तो निकालना नहीं, यूथ का निकालना है। तो चलिए यूथ का जोड़ना शुरू करते हैं। 12 और 8 ये क्या हुआ, 20 हुआ, 20 और 11.5 31.5, 31.5 और 7 क्या हुआ, सॉरी 9 क्या हुआ, दैट इज द हुआ, अच्छा यहां से छूट गया है। तो चलिए हम इसको इस तरह से करते हैं, हम जो यहां पर पहले 12 और 8 20 ले लेते हैं, और यहां पर 11.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 21.5, और यहां पर 9 है दैट इज 30.5। तो इन्हें अगर जोड़ दिया तो 50.5 है, और एवरेज के लिए 5 से मेरे को डिवाइड करना, देन इट्स 10.1। अब मेरे को देखना है, पूछा क्या है, इस 10.1 एवरेज से कौन ज्यादा है। अगर ज्यादा कौन है, और वो क्या है, इंडिविजुअल स्टेट का देखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए ए में जैसे 12 है, तो नेचुरली वो 10.1 से तो ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया। बी का जो है 8 है, तो नेचुरली वो तो कम है 10.1 से, तो वो नहीं हम कंसीडर करेंगे। नाउ सी पे है 11.5, नेचुरली 10.1 से ज्यादा है, तो हमें देखते हैं और सब इस पे 10.1 से छोटा फिगर है। तो नेचुरली हमारे पास जो ए और सी जो है, ये दो जो स्टेट्स हैं, इनके नंबर जो है एवरेज नंबर से ज्यादा है। तो एक जो भ्रम फैला हुआ रहता है कि काफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा कठिन सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपका आईक्यू नॉर्मल होना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हम समझ लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे, और जब इजी आ जाते हैं उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे एक सिंपल सी बात थी, यूथ एंड एवरेज नंबर ऑफ यूथ के बीच में कंपैरिजन करना। आशा है आप लोगों ने सवाल को समझ लिया है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 लिंक दिया गया है, एक मैथ का है, एक इंग्लिश का है, जो आप इस कम समय में तैयारी कर सकें, जबकि हाथ में गिने चुने समय ही हैं, और कितने मार्क्स लेके आप टायर 1 को क्लियर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया हुआ है। तो फिर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप उसको क्या गैदर कर सकते हैं। बस आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें।